प्रॉपर्टी है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एलिवेशन मींस बढ़ जाना। तो हमने राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि जब हम कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में तो क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर लो हो जाता है। अब जब वेपर प्रेशर लो होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों सर, क्यों बढ़ जाता है? इसलिए क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका वो टेम्परेचर है जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाते हैं। समझे? यानी कि अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज बॉइलिंग टेम्परेचर, तो आपको बोलना है द टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर बोथ आर इक्वल। तभी कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू होगा। अभी एक हमारे पास वीडियो है उसमें हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, जिसका कि हम जिक्र कर चुके कि क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है इसको भी हम आपको बता चुके। बॉइलिंग पॉइंट हमारा वो टेम्परेचर है जिस पर आपका क्या है, कोई भी लिक्विड क्या हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी कह सकते हो कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। किस टेम्परेचर पर, उसी टेम्परेचर का नाम दे दिया जाता है बॉइलिंग टेम्परेचर। ओके, यहां तक क्लियर होने के बाद आगे चलते हैं और आगे जो है हमारा एक वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या है। देखेंगे आप ध्यान से। तो इस वीडियो में मैंने एक एक्टिविटी परफॉर्म की। इसमें मैंने क्या किया कि जो हम कह रहे हैं उसको प्रूव करने की कोशिश की। ठीक, आप भी इसमें देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा है, डबल डबल टीचर दिखाई दे रहे हैं आपको, कोई बात नहीं। इसमें हमने एक जो है पान है भगोना, उसमें जो है छोटे वाले में पानी लिया, उसको बॉयल किया और साथ में हमने सॉल्ट भी लिया अपने हाथ। अब सॉल्ट नॉन वोलेटाइल है। जब हम वाटर को जब बॉयल होना स्टार्ट होगा तो जैसे ही उसमें क्या करेंगे, आप क्या कर देंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे। तो उस कंडीशन में देखिए ध्यान से, ये बॉयल हो रहा है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी सॉल्ट ऐड करेंगे। देखो डाउन हुआ, अभी थोड़ा कम डाउन हुआ क्योंकि आजकल गर्मी भी है, और अब देखिए अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका। फिर हीट होने पर फिर बॉयल होगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर क्या होता है, आपका सीधी सीधी बात है, आपका वेपर प्रेशर लो होता है, फिर से टेम्परेचर देना पड़ता है, फिर वापस जो है वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। और उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारा क्या है, एलिवेशन हो रहा है किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। चलिए आइए इसको समझते हैं आगे। ठीक है, कहां से, यहां से समझना शुरू करते हैं। जो हमारे पास प्योर कंपोनेंट होता है, कौन होता है, प्योर कंपोनेंट है, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर हम मानेंगे टीबी नॉट। जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, उसका हम मानेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर टीबी। और इनमें जो एलिवेट होगा, जितना बढ़ेगा, उस डिफरेंस को लिखेंगे हम डेल्टा टीबी से, और जो कि आपका आएगा डिफरेंस बिटवीन टीबी माइनस टीबी नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टीबी नॉट क्यों लिखे पहले, क्योंकि भैया सॉल्यूशन में हाई हुआ है और हमने हाई वाले को लो में से माइनस किया है। और इस बेस पर आप ये बोल सकते हो कि सर बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। बहुत सिंपल थी बात, यानी कि जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है आपका किसका, सॉल्यूशन का, वो हाई होता है किससे, प्योर कंपोनेंट से। ठीक, और दूसरा आपने देखा अभी जो पीछे मैंने वीडियो दिखाई, जैसे मैंने और जो है सॉल्ट ऐड किया तो नॉन वोलेटाइल होने की वजह से वेपर प्रेशर और लो हो गया। यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। मोलल, MOLAL, कंफ्यूज मत होना। मोलल कंसंट्रेशन मींस मोलिलिटी पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अब डिपेंड कर रहा है, जितना बढ़ाते जाओगे वो क्या होगा आपका, फिर वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, फिर वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। और एक कंडीशन तो ऐसी आएगी, अगर ऐड करते ही करते चले गए तो फिर तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल ही लो हो जाएगा। समझ में आ गई, क्योंकि सारा का सारा क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो जाएगा। जब आप यहां देखेंगे कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम, तो ये हमारी एक इक्वेशन हमें बन के आएगी। समझ में आ गई, जिसमें केबी क्या है, केबी आपका कांस्टेंट है, जिसको आप बोलते हैं मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या मोलल बॉइलिंग पॉइंट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और जिसका साइंटिफिक नेम है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। दोनों याद रखना, पूछे जाते हैं। चलिए इस बात को थोड़ा ग्राफिकली भी समझ लेते हैं। आप यहां देखेंगे मेरे सामने जो है एक पूरा ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में समझते हैं हर बात को जो हमने लिखी थी अभी। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं कैसे। देखिए ये हमारे पास एक जो है एक्स एक्सेस पर हमने टेम्परेचर लिया है, वाई एक्सेस पर हमने वेपर प्रेशर लिया है, और इस पॉइंट पर जो हमारा वेपर प्रेशर है वो 1 atm या 1.031 बार के इक्विवेलेंट है। ठीक, आपने क्या किया, जब आपके पास प्योर सॉल्वेंट था तो इसको आपने हीट करना शुरू किया, हीट करना शुरू किया। इस टेम्परेचर पर आकर के ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका बॉइलिंग स्टार्ट हो गया। तो दिस इज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
ठीक है, जब उसमें कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं है। अब आपने इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर लो हुआ, आपने थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाया, अभी देखा था ना आपने, जब टेम्परेचर बढ़ रहा था तो और आपका क्या हो जाता है हाई, यहाँ पर जो है वेपर प्रेशर लो और बॉइलिंग टेम्परेचर हाई, तो ये बढ़ते बढ़ते अब इस पॉइंट पर पहुंच गए हम, जिसको हमने लिखा टीबी से। टीबी है हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब इन दोनों के डिफरेंस को हमने लिखा डेल्टा टीबी से, और डेल्टा टीबी हमारा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हम ग्राफिकली भी इसको पूरा रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो ये तो बात हुई इसकी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा होता है वो होता है कि सर हम जो है अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, कौन मना कर रहा है। देखिए कैसे, अभी हमने पढ़ा है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम, और एम को हमने बोला था मोलिलिटी, और मोलिलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, केजी में होगा तो 1000 नहीं लगाएंगे, केजी में नहीं होगा, ग्राम में होगा तो 1000 लगाएंगे। हम 1000 लगा करके सॉल्व कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू, ये हमारा ग्राम में है तो हमने बोला यहां कितना रख देना, 1000 रख देना, ये मिल गया। ठीक, अब हमारे पास हुआ कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी, और ध्यान से देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन में डब्ल्यू ए, ये होता है मास ऑफ सॉल्वेंट का, ठीक है, जो आपका सॉल्वेंट ग्राम में है। तो यहां से आपको मिल गया कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 और अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए। लेकिन हमने आपसे एक प्रॉमिस किया हुआ है कि हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, निकाल दीजिए, एम बी इस साइड में रखिए, ठीक है, के बी रहने दीजिए, डब्ल्यू बी भी रहने दीजिए 1000, और अपॉन में कर दीजिए डेल्टा टीबी और इनटू में डब्ल्यू ए। ये हमारा फॉर्मूला मिल चुका किसके लिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप इससे निकाल सकते हैं। डब्ल्यू ए आपका गिवन मास है सॉल्वेंट का, डब्ल्यू बी गिवन मास है सॉल्यूट का, के बी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू गिवन होगी। डेल्टा टीबी के लिए आपको टीबी और टीबी नॉट दोनों गिवन होंगे, उनका डिफरेंस कर लेना, तो आप आराम से इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा, इसमें भी अगर आप चेक करेंगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये थी हमारी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ।